और क्या रहा समीकरण, किस तरह से बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर बाजी मारी, क्यों पिछड़ गई सपा, अपनी जीती हुई सीट गंवाने की क्या रही वजह, इस पर आलोक पांडे और सौरभ शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा उपचुनाव जीतकर एक बड़ा संदेश दिया है। जीत इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि आजमगढ़ की सीट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट थी और रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता था। आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हारने के बाद सपा के पास अब 3 लोकसभा सीटें ही बची हैं। दोनों सीटों में जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और भी बढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बीजेपी की इस जीत को पुलिस की लाठी की जीत बताया है। अगर हमें थोड़ी सी भी इस बात की भनक लग गई होती कि चुनाव ऐसा होगा, गिनती ऐसी होगी, तो हो सकता था हम कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करते, वॉकओवर दे देते। दाढ़ियों पर हाथ डाले गए, टोपियों पर हाथ डाले गए, ठोकरों से मारा गया। फोटो छपे हैं ठोकरों से मारते हुए, इंस्पेक्टर साहब ठोकरों से मार रहे हैं। एलानिया कह रहे हैं बस्तियों में जाकर के खबरदार कोई वोट डालने नहीं निकले, लिहाजा पूरी बस्तियां वोट डालने नहीं निकली। अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था, लेकिन 3 साल बाद अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव निरहुआ से हार गए हैं। सवाल शायद ये है कि आजमगढ़ जैसे स्ट्रांग होल्ड में समाजवादी पार्टी की हार कैसे हुई। 2 फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैं, जो यहाँ से एमपी थे, उन्होंने एक बार भी यहाँ कैंपेन नहीं किया और ना रामपुर में किया, और ये शायद एक फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर बहुजन समाज पार्टी का है। मायावती की पार्टी ने यहाँ एक बहुत स्ट्रांग मजबूत कैंडिडेट दिया, शाह आलम उनका नाम है, और वो 2.5 लाख से ऊपर वोट लेके गए हैं। वो शायद समाजवादी पार्टी के वोट्स में उन्होंने सेंध काफ़ी मारी है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, ऐसा लगता है कि वो बट गया। सपा की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह रहे बसपा के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की जनता ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट दिए, जिससे सपा का खेल खराब हो गया। रामपुर में कभी आजम खान के खास कहे जाने वाले घनश्याम लोधी ने बीजेपी की सवारी कर आजम खान के दूसरे खास आसिम राजा को लगभग 42,000 वोटों से हरा दिया है। हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान ने प्रचार भी किया, लेकिन सब बेकार गया। उत्तर प्रदेश की सियासत विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदल गई। जहां आजमगढ़ में सपा ने सारी सीटें जीती, वहां पर सपा हार गई। रामपुर, जहां पर आजम खान 2019 में 1,10,000 वोटों से लोकसभा जीते थे, वहां पर सपा 42,000 वोटों से हार गई है। कुछ तो है जो बदल रहा है। अब रणनीति बदलनी चाहिए सपा को, या फिर कुछ बड़े परिवर्तन सड़कों पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सपा सोचे। लेकिन विपक्ष कमजोर हो जाए जिस राज्य में, वहां नुकसान जनता का है। सहयोगी अश्विनी मेहरा और तमकीन के साथ रामपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।